Welcome students. Today we will start our new topic past indefinite tense. Past indefinite tense. As the name suggests, past means the time which has passed or gone और gone. तो जो टाइम बीत गया है उसके बारे में ये टेंस जो हमें रेफरेंस देगा. तो पास्ट इंडेफिनिट मीन्स द टेंस दैट रिफ्लेक्ट्स द टाइम विच हैज़ पास्ट. तो लेट्स डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट. इसकी पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस किया था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, उसका रिवर्स है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट की बात करता है, तो ये पास्ट की बात करता है, बीते हुए टाइम की बात करता है. तो आइडेंटिफिकेशन की बात हम करें तो हिंदी में अगर आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं, जो वाक्य हिंदी में था, थे, थी या आ, ए, ई से ख़त्म होते हों. तो ऐसे वाक्य हैं जो हिंदी में था, थे, थी या आ, ए, ई से ख़त्म होते हों, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस या वाक्य बोलते हैं. कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. राधा आज स्कूल नहीं गई. कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं. सेकंड, ने स्कूल छोड़ दिया. राधा आज स्कूल नहीं गई, मोहित और सोहित ने स्कूल छोड़ दिया. तो हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो लास्ट में ई से ख़त्म हो रहा है, ये आ से. कोई और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. मेरे पास एक कार थी. तो थर्ड एग्जाम्पल ये हो गया. तो ऐसे वाक्य जिसमें अंत में था, थे, थी है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं. तो ये तीनों सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें काम हो चुका है, पास्ट में हो गया, तब उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस बोलते हैं. लेट अस कम टू इंग्लिश. इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन देखें. इसमें तो कैसे कंस्ट्रक्शन बनेगी. सबसे पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस. तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो यहां पर वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट. और सभी टेंसेज में एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना है. और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. बाकी कहीं पर भी किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई यूज़ नहीं है. लेट अस चेक द प्रीवियस सेंटेंसेस.
राधा आज स्कूल नहीं गई। कन्वर्ट करके देखते हैं, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड वन ले लेते हैं पहले, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोहित और सोहित ने स्कूल छोड़ दिया। तो छोड़ दिया ये क्या हो गया आपकी वर्ब, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी इसी वक्त जो है इन वर्ड्स में दी गई है, तो ये लास्ट के जो वर्ड है हमारे क्या होंगे, वर्ब कहलाएंगे। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मोहित एंड और सोहित। मोहित एंड सोहित ने स्कूल छोड़ दिया। छोड़ना लीव, लीव, लीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी LEFT, लेफ्ट द स्कूल। मोहित एंड सोहित लेफ्ट द स्कूल। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था सिंपल में, मेरे पास एक कार थी। तो यहां पर थी क्या है हमारा, यहां पर ये जो है लास्ट का जो वर्ड है थी, ये वर्ब है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, नॉन एक्शन है हमारा, यहाँ पर एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो नॉन एक्टिव वर्ब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, मेरे पास ये कंस्ट्रक्शन आप बनाइए, आई थी, पास थी, आई हैड आ कार। तो हैड क्या है, हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैड लगाएंगे। पास होना कोई चीज़ तो हैज़ और हैव होता है, उसका सेकंड पार्ट हो गया हैड, आई हैड अ कार। कोई और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं थर्ड पार्ट में, वह कंपनी में मैनेजर था। तो यहां भी हम देखते हैं कि एक्शन हमारा कैसा है, नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन। यहां पर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्टिव वर्ब नहीं है, नो एक्टिव वर्ब। तो यहां पर कोई भी एक्टिव वर्ब नहीं है, कोई एक्शन जो है सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम जो है वर्ब यूज़ करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम वर्ब जो है यूज़ करते हैं वो बी करते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। नाउ ट्रांसलेट इट, वह ही, था, थे, थी, इज, एम, आर की सेकेंड फॉर्म हो गई वॉज, ही वॉज अ मैनेजर, ही वॉज अ मैनेजर। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है हमारा नॉन एक्टिव है, डायरेक्टली वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा पिछले में था, लेकिन यहाँ बात की गई थी किस चीज़ की, पोजेशन की। यहाँ पर बात की गई थी पोजेशन, भी चीज़ किसकी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या था क्या नहीं था उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन, तीन टाइप का कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में हमारा हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नेगेटिव कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब देंगे हम, क्योंकि नेगेटिव कंस्ट्रक्शन बनानी है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस तक ही सीमित है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई यूज़ नहीं है।
हमने फर्स्ट पार्ट में एक सेंटेंस लिया था, राधा आज स्कूल नहीं गई। तो ये कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो कम टू द दिस पोर्शन, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, राधा। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए डिड नॉट, जाने की इंग्लिश गो, डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, राधा आज स्कूल नहीं गई। कोई और नेगेटिव कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, या हमने जो सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं उसमें से कोई नेगेटिव ले लें। मोहित और सोहित ने स्कूल छोड़ दिया, इसका नेगेटिव बना लीजिए, मोहित और सोहित ने स्कूल नहीं छोड़ा। तो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन क्या बन गई इसकी, मोहित एंड सोहित, हेल्पिंग वर्ब डिड, नेगेटिव है, डिड नॉट, छोड़ने की इंग्लिश लीव, डिड नॉट लीव द स्कूल, डिड नॉट लीव द स्कूल। तो इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। जो नॉन एक्टिव वर्ब हैं, नॉन एक्शन सेंटेंसेस हमारे आएंगे। मेरे पास एक कार थी, इसका नेगेटिव हम बना सकते हैं, मेरे पास एक कार नहीं थी, मेरे पास एक कार नहीं थी। तो नेगेटिव बनाइए, आई, हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी डिड नॉट हैव अ कार, आई डिडंट हैव अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि पोजेसिव सेंटेंसेस में, तो हम ध्यान रखें इन पोजेसिव सेंटेंसेस यहाँ पर हम डिड नॉट प्लस हैव एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पर हैड या हैज़ का कोई यूज़ नहीं है। डिडंट हैज़ नहीं लिखेंगे, ना ही हैज़ंट लिखेंगे। अगर हैज़ंट लिखेंगे तो हैज़ हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ पे यूज़ होता है, तो उसको यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। एक सेंटेंस हमारा था हियर, वह कंपनी में मैनेजर था, इसका नेगेटिव हम बना लेते हैं, वह कंपनी में मैनेजर नहीं था, ही वॉज नॉट अ मैनेजर इन अ कंपनी, ही वॉज नॉट अ मैनेजर इन अ कंपनी। इसे सेंटेंस में शायद कंपनी लगाना भूल गए हम, हाँ लिखा हुआ ही वॉजंट, हाँ इसमें ही वॉज अ मैनेजर इन अ कंपनी, यहाँ भूल गए थे। तो हेयर वी फाइंड दैट कि 3 टाइप की कंस्ट्रक्शन हमारी बन जाती है। एक, जहाँ पर हमारे पास एक्टिव वर्ब है, एक्शन वर्ब दी गई है, जब हमारे पास एक्शन वर्ब है तो फिर हमें हैज़, हैव या इज, एम, आर या वॉज वर्ब का कोई यूज़ नहीं करना। जब हमारे पास एक्शन वर्ब नहीं है, तो नॉन एक्टिव एक्शन है हमारा, तो उस कंडीशन में 2 टाइप के सेंटेंसेस बन जाते हैं हमारे पास, एक पोजेशन वाला और एक दूसरा। पोजेशन वाले में हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हैड यहाँ पर सेकंड फॉर्म के तौर पर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे,
और जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस हैव का यूज़ किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि डिड नॉट प्लस हैव होगा, डिड नॉट प्लस हैज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करते। और ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में जहाँ पर नॉन एक्शन है, इज वॉज वर, हमने जो हेल्पिंग वॉज वर को एज ए सब्जेक्ट वर्ब लगाया हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव बनाते हुए भी हमें जो है वॉज वर का ही यूज़ करना है, यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं होगा। ऐसा ही इसका इंट्रोगेटिव आप बना सकते हो। जैसे पहले सेंटेंस में फॉर्मूला सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव के लिए हमें सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी एक सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना के देख लेते हैं। लेट वी फाइंड इट। मोहित एंड सोहित लेफ्ट द स्कूल, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएं। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लग जाएगी, डिड। मोहित एंड सोहित वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म लीव द स्कूल, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस था वह कंपनी में मैनेजर था, तो सेंटेंस वाले क्या वह कंपनी में मैनेजर था, क्या वह कंपनी में मैनेजर था। तो इट्स अ क्वेश्चन, मैनेजर था या नहीं था, तो बनाएंगे वॉज ही अ मैनेजर इन अ कंपनी, बाद में इंट्रोगेटिव। एक सेंटेंस हमारे पास था राधा आज स्कूल नहीं गई, उसका बनाएंगे क्या राधा आज स्कूल गई। तो इंट्रोगेटिव नहीं है इसका, डिड राधा गो टू स्कूल टुडे, डिड राधा गो टू स्कूल टुडे। तो इस तरीके से हम जो है इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन इसकी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्शन कीजिए, किसी भी एक सेंटेंस को हम उठा लेते हैं पीछे से। मोहित और सोहित ने स्कूल नहीं छोड़ा, तो इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बन गया, क्या मोहित और सोहित ने स्कूल छोड़ा, क्या मोहित और सोहित ने स्कूल नहीं छोड़ा। लिख भी लेते हैं यहाँ पे, क्या मोहित और सोहित ने स्कूल नहीं छोड़ा। तो आ जाएगा डिड मोहित एंड सोहित नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव द स्कूल, बाद में क्वेश्चन मार्क। वह कंपनी में मैनेजर था, क्या वह कंपनी में मैनेजर नहीं था।
तो उसका बन जाएगा, कौन सा सेंटेंस है ये? अब यहाँ से सेंटेंस देखिए, क्या वो कंपनी में मैनेजर नहीं था। तो नेगेटिव कंस्ट्रक्शन हमारी ये रही, वह कंपनी में मैनेजर नहीं था। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम इसका बनाएंगे। तो देखिए, was he not a manager in a company? मेरे पास एक कार नहीं थी। तो इसके लिए did I not have a कार? तो जहाँ एक्टिव वर्ब हमें दी गई है, डायरेक्ट एक्शन दिया गया है, तो वहाँ पर हम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जहाँ पर नॉन एक्शन वर्ब है हमारे पास, अगर पोजेशन की बात की गई है तो ये वाला यूज़ होगा। अगर नॉन पोजेसिव एक्शन है तो हम वॉज और वर्ब को एज अ वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंस्ट्रक्शन। 4 टाइप की कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कस की है इसमें। तो जो मेन बात इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि इस टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही जगह यूज़ होती है, वो है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होती है। तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, और किसी भी तरीके से वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहीं पर भी कोई यूज़ नहीं है। नेगेटिव बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तभी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो केवल सिंपल सेंटेंस के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। बाकी इसके 3 पार्ट के अंदर, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो इंट्रोगेटिव है, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहीं पर भी कोई यूज़ हमें नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।